अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान की अपडेट के सिलसिले में और डेवलपमेंट के सिलसिले में वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त सेंट्रल स्क्वायर पे मौजूद हूँ। अगर हम बात करें, आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं सेक्टर एम की। आपको पता है कि सेंट्रल स्क्वायर का सेक्टर है सेक्टर एम, और उसकी डेवलपमेंट की, उसकी लिवेबिलिटी की, उसकी मेंटेनेंस की और उसकी अम्यूनिटीज़ की। और सेक्टर एम से फिर बात शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम 27 सेक्टर्स को और डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। जब हम लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो डीएचए मुल्तान बोसन रोड गेट जो है उसकी ईंट रखी गई थी, और उसके बाद बुलेवर्ड बनना शुरू हुआ। हम लोग आपको शेयर करते थे आज ये रिंग रोड बन रहा है, आज इस जगह पे ये रोड बन रहा है, आज इतना रोड बन गया है, आगे जो है वो रोड का गैप है। ये शेयर करते करते आज हम लिवेबिलिटी पे आ गए हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इतनी फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं, आज ये अम्यूनिटीज़ डीएचए ने हमें दे दी हैं। और उसके बाद हम उस स्टेज पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेन बुलेवर्ड के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें ब्रांड्स ने आना शुरू कर दिया। इन सब टाइम फ्रेम के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, लोगों ने कहा ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन वो सब हुआ पिछले 2-3 साल में। जो डिक्लाइन ट्रेंड था, प्राइसेस तकरीबन हाफ पे चली गई, उसके बावजूद जो डेवलपमेंट की पेस थी डीएचए मुल्तान की, उनकी मैनेजमेंट को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। वो डेवलपमेंट की पेस नहीं रुकी। वो किसी भी सेक्टर की डेवलपमेंट जहाँ स्टार्ट हुई थी, किसी भी सेक्टर की अम्यूनिटीज़ जहाँ स्टार्ट हुई थी, अगर वहाँ पे मस्जिदें बन रही हैं तो वो कंप्लीट हुई हैं, वहाँ पार्क बन रहे हैं तो वो कंप्लीट हुए हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि हम इस बात को जितना अप्रिशिएट करें कम है कि उन सेक्टर्स में जहाँ अभी 5 से 10 फैमिलीज हैं, मार्केट जो है वो ओपन हो गई हैं और डीएचए कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो पूरी यूटिलिटी मार्केट जो है वो ऑपरेशनल हो जाए। तो आज हमें डीएचए के हर सेक्टर में तो नहीं, जो इनिशियल स्टार्टिंग सेक्टर्स हैं उसके अंदर आपको बार्बर शॉप, उसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल, ये स्टार्ट हो गया है। लोग कहते थे अभी मुश्किल है, टाइम लगेगा, बट हम लोगों ने वो सब आंखों के सामने देखा। इस सब का क्रेडिट जो है वो डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने इन 2 साल जो लास्ट 2 ईयर्स थे उसकी इतनी सख्त सिनेरियो के बावजूद जो डेवलपमेंट की पेस है वो कम नहीं की। हम सेक्टर एम की डेवलपमेंट और लिवेबिलिटी की बात करेंगे, देन फिर अगले डीएचए प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर एम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और जो अगस्त से अब तक 7 मंथ के टाइम में ये ऑपरेशनल हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे साउथ पंजाब में इस तरह की फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सोसाइटी में, हत्ता कि लाहौर में भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की अम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हम लोग दोबारा से जो डीएचए की डेवलपमेंट है उसको अपडेट करने के लिए व्लॉग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उसकी पहली कड़ी में हम लोग सेक्टर एम से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्टर एम की जो डेवलपमेंट है, सेक्टर एम की जो कंस्ट्रक्शन है, जो लिवेबिलिटी है वो इतनी अमेजिंग है, शायद हम उन लोगों तक जो प्लॉट होल्डर हैं, उन लोगों तक जिनकी इन्वेस्टमेंट है डीएचए मुल्तान में, हम उनको बता नहीं सके। इट्स नॉट अबाउट सेक्टर एम, इट्स अबाउट पूरे डीएचए मुल्तान। और हम इस वीडियोस के सिलसिले में आपको दिखाएंगे वो डेवलपमेंट जो कि डीएचए मुल्तान कर रहा है, और शायद प्लॉट होल्डर्स जो हैं उनको नहीं देख पा रहे, और जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की उनको आइडिया नहीं है। इस वक्त मार्केट की जो ट्रेंड्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जो लिवेबिलिटी की रेशो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो इस वक्त नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो यहाँ पे ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सेक्टर एम से। सेक्टर एम को हम इस ड्रोन फुटेजेस में आप देख सकते हैं कितनी स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अराउंड 400 प्लस के करीब जो है ये साइट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और अराउंड 100 के करीब फैमिलीज जो हैं यहाँ पे लिवेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने देखा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तमाम तरह की सहूलियात हैं बच्चों के लिए। जॉगिंग ट्रैक है, ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ सेक्टर एम के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्क्स की, तो अराउंड कुछ 7 के करीब पार्क्स हैं जो सिर्फ सेक्टर एम के रेजिडेंट्स के लिए जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम अगर इसकी बात करें लिवेबिलिटी की, इस वक्त अराउंड लिवेबिलिटी पे इस वक्त 900 के करीब साइट्स पे उन 1 कनाल एंड 10 मरला प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिनका पोजीशन अनाउंस हो चुका है। 900 के करीब टोटल फिगर है, जो एक्चुअली फिगर मैंने जो है वो डीएचए ब्रांच से लिया है। 900 के करीब प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसका मतलब है अगर हम टोटल रेजिडेंस की बात करें इस साल में, तो हम अराउंड कोई 1500-1700 रेजिडेंट्स के करीब पहुंचेंगे, इंक्लूडिंग डीएचए विलाज, अस्क्री 3 और बाकी जो डेवलप सेक्टर्स हैं उनके। अगर प्राइसेस की बात करें एम सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर से अब तक जो है वो अराउंड जो प्राइस थी 7.58 मिलियन सेक्टर एम की प्राइस थी, जिसको हम नॉर्मल प्लॉट प्राइस कहते हैं। इस वक्त अगर आप लोगों को कहीं पे भी 100-102 में भी एम सेक्टर में प्लॉट मिलता है तो आई सजेस्ट आप बाय कर लें। और अगर किसी का प्लॉट 100-102 में बिक रहा है तो मैं मशवरा दूंगा कि अभी मत बेचें, आप थोड़ा सा होल्ड करें। आप 1 करोड़ की बजाय आप 1 करोड़ 10 पे जाएंगे। 1 से 2 महीने में बहुत पॉजिटिव चेंज है। आप लोगों ने पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा होल्ड किया है, तकलीफ भी बेयर की है, महंगी बाइंग थी तो प्राइसेस नीचे आई हैं, और अब जो है वो टाइम है, ये साल 2025
डीएचए मुल्तान की रिवाइवल, डीएचए मुल्तान की प्राइसेस के रेज़ का साल है, बिकॉज हमारे पास दिखाने को सिर्फ डेवलपमेंट है। इतनी डेवलपमेंट है कि शायद हम उसकी मार्केटिंग भी सही से नहीं कर सके। हम आपको इन व्लॉग्स की जो सीरीज़ है इसमें आपको सिर्फ डेवलपमेंट दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियोज़ देख के ज़रूर हैरान होंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आप इस वीडियो में डीएचए मुल्तान के सेक्टर एम की जो लिवेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, उसको देख सकते हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है उसको देख सकते हैं। डीएचए मुल्तान ने अपने रेजिडेंट्स के लिए किस तरह से कोशिश की है उनको देख सकते हैं। व्यूअर्स, डेवलपमेंट की एक और एग्जांपल और एक और कंस्ट्रक्शन की एक बहुत अच्छी मिसाल, हम लोग मौजूद हैं सेक्टर एम के कमर्शियल एरिया में और मेरे पीछे जो आपको अर्थ ब्रेकिंग स्टोन नज़र आ रहा है ये अप्रैल 2024 का है। इस वक्त एग्जैक्टली 11 महीने का टाइम हुआ है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन का पेस है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, वो तो उसके हम लोग यानी शाहिद हैं क्योंकि मेरा ऑफिस एग्जैक्टली इसके सामने है। ये वो अपडेट है, ये वो डेवलपमेंट है, ये वो स्पीड है जो हम लोग आप तक अब शेयर करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि डेवलपमेंट जो है इस वक्त डीएचए मुल्तान के अंदर किस पेस में हो रही है। ये जामे मस्जिद है, पहले यहाँ पे सेक्टर मॉस्क अवेलेबल थी जो कि रेजिडेंट्स अब ज़्यादा हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीडी हो रही है, तो यहाँ पे एक जामे मस्जिद की ज़रूरत थी। तो जामे मस्जिद अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुई है, जो कि मुझे उम्मीद है कि मई 2025 में ये कंप्लीशन के मराहल में होगी। आपको ऑन रियल इसकी पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। 11 मंथ का काम है जो कि इतना स्पीडी हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं और हम कोशिश करेंगे आपको वो तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और उसका प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट आता है वो आपसे शेयर करते रहें और इंशाल्लाह साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।